हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरिटी एपिसोड नंबर 224 में। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है आर्मफ्लेस जो गॉड है वो यहाँ पे पावर ऑफ क्रिएशन ही उसके पास नहीं है, जबकि वो यहाँ पे गॉड कहला रहा है। उसके पास उतनी पावर नहीं है जैसे यहाँ पे कोई गॉड के पास होती है जब वो यहाँ पे वर्ल्ड को क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो बेचारा अपनी खुद को बॉडी को क्रिएट नहीं कर पाया, बोला वो यहाँ पे वर्ल्ड को क्या क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत स्कीम वगैरह बनाता है और थोड़ा प्लानिंग वगैरह करता है। वो जो वही है वो आर्मफ्लेस डीमन गॉड, वो थोड़ा बहुत समझदार है और यहाँ पे स्कीम वगैरह बनाता है। तो वो यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी क्रैक वगैरह है, जिससे जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आ जाए, तो वो ये काम करता है द क्रैक्स, जिनकी वजह से वो यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को अंदर लिया है और यहाँ पे पूरी तरह से वॉर छिड़ जाए, वॉर हो जाए। और जो क्रिएचर है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से अपने सेंस ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बस अपने लिए एक ताकतवर बनना चाहते हैं, अपने खुद के लिए ताकतवर बनना चाहते हैं, जबकि वो जानते ही नहीं कि वो पावर क्या है। उनको नहीं पता कि जो ताकत, जिसके पास भी ताकत होती है, वो ताकत उसी इंसान को कंज्यूम कर लेती है जो कि उस ताकत को होल्ड करके रखता है। पर इन लोगों को नहीं पता इन्हें पावर चाहिए। इसी वजह से जो आर्मफ्लेस के बनाए हुए मॉन्स्टर है वो खुद एक ऐसे बीइंग है जो कि पास्ट में समय में इतना सारा डोमिनेट किया है, जो कि आर्मफ्लेस की वजह से डोमिनेटेड होते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सेंस ऑफ सेल ही खो दिया है। जबकि हुलियन भी कह रही होती है कि उसे तो यहाँ पे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, और वो कहती है कि ये लोग तो पहले से ही मॉन्स्टर हैं, वो भी बिना किसी सोल के, इनके पास सोल नहीं है, बस ये मॉन्स्टर है। एरिक कह रहा होता है डीमन बीस्ट के जब बारे में जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, ऑरेंज टाइप के मॉन्स्टर को यहाँ पे बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, वो भी यहाँ पे मॉन्स्टर बनाने के लिए। जबकि वो बंदा रहता है यानी स्केलेटन, वो यहाँ पे कह रहा होता है बिल्कुल सही समझे हो तुमने, जैसे कि यहाँ पे कहा है कि हम यहाँ पे आर्मफ्लेस के लिए काम करते हैं, तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम चूज एंड वन है जिनको यहाँ पे चूज किया गया है डीमन गॉड आर्मफ्लेस द्वारा। डीमन गॉड आर्मफ्लेस ने हमें चूज किया है, तो यहाँ पे हमें तो पावरफुल होना ही है, क्योंकि हमें पावर चाहिए। आर्मफ्लेस जो है वो वैल्यू करते हैं हमारे अरेंज टाइप की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा सर्वाइव रह सकते हैं, और बाकी के तो अदर फंक्शन है वो भी रिमूव कर दिए गए हैं इन जैसे डीमन बीस्ट को बनाने के लिए। वही जो मॉन्स्टर होता है स्केलेटन यहाँ पे कह रहा होता है कि डीमन गॉड आर्मफ्लेस ने यहाँ पे हमें एक चांस दिया, हम जैसे क्रिएचर्स को यहाँ पे एक चांस दिया है यहाँ पे अरेंज ट्रैप को बनाने का और इसको आगे बढ़ाने का। ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एवोल्यूशन करने के लिए। चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, हमारा जो हीरो होता है घुर्रा रहा होता है, बोल सकते हो जी घर कर रहा होता है। जबकि जो यहाँ पे वही रहता है स्केलेटन, यहाँ पे हमारे एरिक को और ज्यादा सपने में दिखाने के लिए, ऐसा बताने के लिए कि यहाँ पे जो उसने सपना देखा है अभी तक वो सच है, तो यहाँ पे वही पुरानी घिसी पिटी बातें करने लगता है और कह रहा रहता है कि एरिक तुम यहाँ पे कैसे भूल सकते हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम हमारे अरेंज टाइप के लीडर रह चुके हो, तुम हमारे वॉरियर हो, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये सब एक ड्रीम है। तुमने 33 ईयर यहाँ पे बिता दिया उस छोटे बच्चे के साथ और तुम कह रहे हो कि ये सब एक ड्रीम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल धब्बा हो हमारे अरेंज ट्राइब के लिए। तुम यहाँ पे बोला कैसे एक लड़की की बातों में आ सकते हो। तो भड़कारा रहता है एरिक को, जबकि हमारी जो हुलियन रहती है कह रही रहती है कि देखो एरिक उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें सपनों में खींच रहा है, तुम यहाँ पे सपनों में नहीं जा सकते क्योंकि ये एक ड्रीम वर्ल्ड है, तुम्हें वो अपनी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर खींच लेगा, तो यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना होगा। जबकि स्केलेटन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है ये मेरा ड्रीम है। स्केलेटन कह रहा होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर सकता हूँ और साथ ही यहाँ पे ड्रीम को भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं अपने मैच को फंसा सकता हूँ। तो हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर तुम वाकई में ये सोचते हो कि ये सच है और ये बिल्कुल पूरी तरह से रियल नहीं है, जितना भी तुमने सब कुछ देखा था वो एक ड्रीम है। तुम एक प्राउड वॉरियर नहीं हो हमारे अरेंज ट्राइब के लिए, तुम तो हमारे खास अरेंज ट्राइब के प्राउड वॉरियर थे, क्यों है ना एरिक। तो फिर से एरिक को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि एरिक अभी भी हमारे साथ मिल जाओ, साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे जो हुलियन रहती है कह रही होती है कि देखो एरिक अपने जो सेंस ऑफ सेल है उसको यहाँ पे खोना मत, तो भूलना नहीं चाहिए कि भला तुम यहाँ पे स्केलेटन के साथ फाइट क्यों कर रहे थे। ये स्केलेटन मॉन्स्टर है जिसके साथ तुम बहुत टाइम पहले फाइट कर रहे थे, भूलो मत एरिक। जबकि वो कह रही होती है हुलियन की एल्टी हम अपनी लिमिट पर है, हम इससे ज्यादा पुश नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे हुलियन कहती है कि ना अभी यही समय है एरिक, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यही लास्ट चांस है। जबकि यहाँ पे वो रियो हानबिन कहती है, जबकि यहाँ पे वही जो डीमन बीस्ट रहता है मॉन्स्टर रहता है जो कि आर्मफ्लेस के लिए काम कर रहा होता है, वो यहाँ पे हमारे हीरो को अरेंज टाइप का मेंबर कह रहा होता है और कह रहा होता है अरेंज टाइप के प्राउड वॉरियर हमारी बात सुनो, हमारे साथ मिलो। जबकि एक तरफ हुलियन होती है कह रही होती है कि रियो हानबिन चलो हमारे साथ चलो। दोनों उसको बुलाने लगते हैं, एक बहुत ज्यादा सोच में होता है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अचानक से सारी शील्ड वगैरह टूट जाती है और हमारे एरिक जो होता है हुलियन की तरफ आगे हाथ को बढ़ाता है और यहाँ पे एक आवाज आती है मूव फतर कारो। जो हुलियन होती है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि एरिक कुछ ऐसा करने वाला है। फिर अचानक से यहाँ पे मशीन में कुछ करंट वरेंट फ्लो होते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। जो हुलियन रहती है वो यहाँ पे ड्वार्फ किंग के ऊपर जाके गिरती है, ड्वार्फ किंग पीछे की तरफ होता है और यहाँ पे ड्वार्फ किंग कह रहा होता है क्या वाकई में क्या हमें यहाँ पे सक्सेस मिल चुकी है, क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया। जबकि हुलियन कह रही होती है एरिक को देखते हुए कि रियो हानबिन अभी तक मैंने जितने भी ह्यूमन देखे हैं उसमें से जो सबसे बेकार और बुद्धू ह्यूमन हो वो तुम ही हो, तुम्हारे जैसा बुद्धू ह्यूमन मैंने आज तक नहीं देखा। एरिक को दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका ब्लड लॉस हो रहा रहता है और साथ ही वो अभी भी उसी के ड्रीम में फंसा हुआ होता है। क्या यहाँ पे काफी सारा ब्लड लॉस हो गया रहता है। जबकि यहाँ पे जो स्केलेटन होता है वो कह रहा होता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा हुआ, मतलब नहीं कि मैं कितने
टाइम से देख रहा हूँ पर ये कभी भी ओल्ड नहीं होगा। तो इस कहानी का जो पूरा तरह से जो स्टोरी का एंड होने वाला है वो वैलियंट सागा करके कुछ कहता है। वही डीमन जो होता है एरिक से कह रहा होता है कि ये जो स्टोरी का एंड है वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तुम सबके विटनेस भी रहोगे। जो वर्ल्ड यहाँ पे शुरू होने वाला था और तुम्हारी आंखों के सामने ही वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, उसका सपना तुम अपनी आंखों में देखते रहे हो। और यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल मैजिक जो कि मैं यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ वेसल ऑफ गॉड का, जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, कहता है इन्फर्नो फ्लेम। एक मास्टरपीस तभी बनता है जब यहाँ पे एक हीरो का अंत होता है। दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा पावर और फायर इन्फर्नो फ्लेम को रिलीज करता है एरिक की तरफ। वो इन्फर्नो फ्लेम जो होती है वो आप देख सकते हो एक बड़ी सी चोटी, ये बोल सकते हो क्या है, ये छोटा सा टावर होता है, वहां से वो इन्फर्नो फ्लेम को रिलीज करता है। कितनी दूर तक उसका फ्लेम जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है साइज में। और वो जो बंदा होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है जब वो देखता है कि एरिक उसको कट लगा के आगे भी गुजर जाता है और उसको कोई फायदा नहीं होता, यहाँ फर्क नहीं पड़ता उस फ्लेम के साथ। यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हुलियन होती है जब वो सोच रही होती है एरिक के बारे में कि वो बहुत ज्यादा फूलिश है, तभी यहाँ पे एरिक बता रहा होता है कि मुफतुरकारों का मतलब ये होता है इन वेलेनिया, मतलब वेलेनिया में मतलब उसका जो मतलब होता है वो ये होता है प्लीज किल मी, कि मेरे को यहाँ पे तो मार दो। क्योंकि काउंटलेस एजेस से ही यहाँ पे वो बंदा चिल्लाते आ रहा है साइलेंट क्राई, जहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं रो सकता और ना उसकी कोई आवाज भी सुन सकता, भले ही वो यहाँ पे मॉन्स्टर ही क्यों ना बन जाए। यहाँ पे वो रोता है इस बात के लिए कोई यहाँ पे सब मार दे, क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर बन के नहीं रहना चाहता। वो पहले भी इंसान होगा पर यहाँ पे उसे मॉन्स्टर बनना पड़ा। तो एरिक यहाँ पे मुफतुरकारों का जो होता है इंग्लिश में बता रहा रहता है कि इसका मतलब ये है कि प्लीज मुझे मार दो। एरिक यहाँ पे अपने जो ड्रीम होता है उससे बाहर निकल जाता है, उसके सर से वो सारी वो जो होती है वो भी सब चीज हट जाती है। यानी वो जो उसने कॉस्ट्यूम तो नहीं, मतलब वो जो रेंज टाइप का मेंबर बना हुआ था वो उससे पूरी तरह से हट जाता है। एरिक अपने रियल मतलब वो उसमें आ जाता है, रियल फॉर्म में आ जाता है। मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि मैं एक बंदे को ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे अनदेखा कर दूं कि वो यहाँ पे मदद के लिए चिल्ला रहा है मैं उसकी मदद ना करूं। जो बुढ़ा बंदा रहता है जो कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा रहता है थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। हुलियन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है और कह रही होती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे इसको एक्नॉलेज ना करने के लिए, इसको एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा। फिर जो हमारा एरिक होता है पावर्स को रिलीज करता है, उसके एलिफेम के ऊपर हमला करने लगता है और साथ ही वो यहाँ पे वेलियन लैंग्वेज भी बोल रहा होता है और कह रहा होता है ऑल राइट कतरहा रियो मो। इसका मतलब है कि यहाँ पे एरिक कहता है कि जो वर्ड तुमने मुझसे कहे हैं तारो कामो, इसका मीन है कि यहाँ पे ये मेरा आंसर है। जो तुमने वर्ड मुझसे कहे हैं और जो तुमने सवाल मुझसे किया है मैं उसका यहाँ पे आंसर देता हूँ। वो उसका जो आंसर है वो ये है क्रॉस इम्पैक्ट। और वो यहाँ पे सबसे पावरफुल हमला चलता है उस स्केलेफिम के ऊपर, क्रॉस इम्पैक्ट। बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि लगता है जैसे यहाँ पे तुमने यहाँ पे अपने सेल्फ अवेयरनेस को रिगेन कर लिया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, पर अभी भी इसके बिना मतलब अभी भी इसके साथ यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम सोचते हो कि तुम यहाँ पे वेसल ऑफ गॉड तक पहुंच गए और तुमने वेसल ऑफ गॉड को हासिल कर लिया है, तो तुम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। उसके बाद वो जो बंदा होता है स्केलेफिम यहाँ पे इजीली उसको ब्लॉक कर लेता है एरिक के क्रॉस इम्पैक्ट को, तुमने बैरियर को क्रिएट करते हुए। कह रहा होता है कि देख के लगता है तुमने क्रॉस इम्पैक्ट को विथस्टैंड कर लिया। एक डिवाइन बीस्ट से यही तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन बीस्ट हमेशा डिवाइन बीस्ट ही रहता है। पर कंपेयर करें यहाँ पे लियोनार्ड के बैरियर से तो तुम्हारा जो बैरियर है बहुत ज्यादा बेकार है और बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि लियोनार्ड का जो बैरियर है तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एरिक उसके बैरियर को इजीली तोड़ देता है अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बंदा रहता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो जो डीमन बंदा रहता है वो यहाँ पे कह रहा होता है स्केलेफिम की यहाँ पे ये बंदा मेरे करीब आ गया और इसने डिस्टेंस को कम कर दिया, इसकी वजह से ये चाहता है कि मैं यहाँ पे मैजिक को कास्ट ना कर सके। ये बहुत ज्यादा चाल आ गया, इतना ज्यादा इंसोलेंट है, पर यहाँ पे तुम यहाँ पे इतना ज्यादा तो मेरे को हरा नहीं सकते। ऊपर मेरे को हंसी आती है। उसके बाद दिखाते हैं एरिक के ऊपर वो क्लोज से हमला करता है, साथ ही यहाँ पे अपने इन्फर्नो फ्लेम का भी यूज करता है। उसकी इन्फर्नो फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, जबकि बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है जब उसने यहाँ पे हमारे मतलब हीरो के ऊपर यानी हार्मिन के ऊपर अपना इन्फर्नो फ्लेम से हमला किया रहता है। बहुत ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये भले ही ड्रीम है, ड्रीम की तरह ये सब चल रहा है, पर ये छोटे से लड़के के ऊपर अगर मेरी इन्फर्नो फ्लेम का यूज होगा तो रियलिटी में भी उसको इतना ही दर्द होगा जितना उसे ड्रीम में अभी हो रहा है। और उसको कोई बताए कि ये एरिक है ना कि कोई छोटा मोटा बच्चा। यहाँ पे एरिक जो होता है काफी आसानी से उसके हमले को ब्लॉक करते हुए डॉच करते हुए यहाँ पे ऊपर आ जाता है और अपना जो स्वॉर्ड होता है उसके ऊपर हमला चलता है। जो स्केलेफिम होता है कुछ लकड़ियां लाते हुए, मतलब बोल सकते हो कुछ वुड का कुछ होता है, उसको सामने करते हुए एरिक के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान भी होता है और कहता है व्हाट, ये कैसे हुआ। और फिर उसे कह भी रहा होता है कि आखिर तुमने ये सबको डॉच कैसे किया, मेरे को समझ नहीं आ रही, तुम कैसे भला डॉच कर सकते हो। जबकि एरिक कह रहा होता है तुमने कहा डॉज। एरिक मुस्कुरा रहा होता है और डॉज यहाँ पे वो एक बंदे की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि आखिर ये भाई जो है इतना ज्यादा खतरनाक चीज इसको भला कैसे कर सकता है। जबकि एरिक यहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहा होता है बस ऐसे ही मैंने उसको ब्लॉक कर लिया, क्रीपी से माल देता है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक पसंद आता है मिलते, गुड बाय। और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या खत्म होगी इसकी और एरिक की फाइट। बाय बाय।